दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाइल की जो सीधे नहीं गुफा में घुसकर मारती हैं, पहाड़ के पीछे छिपे को भी खोज निकालती हैं और बंकर में बैठे बंदे को भी चैन से सोने नहीं देती। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और खेल खत्म। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मिसाइलें जादू से चलती हैं या फिर इनके अंदर कोई एआई है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं या नहीं? तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिसाइलें होती कितने तरह की हैं। देखो, मिसाइल भी अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। कोई धीमी मगर चालाक, कोई बिजली से भी तेज और कोई ऐसी जो छोड़ी और टारगेट प्लत। ये सब सिर्फ स्पीड का खेल है। जिस तरह सड़क पर कोई स्कूटी आराम से चलती है, कोई बुलेट जोर से दौड़ती है और कुछ सुपर बाइक्स तो बस हवा में उड़ती हुई लगती हैं, वैसे ही मिसाइलों की भी अलग अलग स्पीड और कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी है सबसोनिक मिसाइलें। सबसोनिक मिसाइलें तेज नहीं होती लेकिन बेहद सटीक और होशियार होती हैं। इनकी स्पीड 895 किलोमीटर एच होती है, यानी आम हवाई जहाज से भी धीमी। इनकी ताकत कम ऊंचाई पर उड़ने में है, जिससे ये दुश्मन के रडार को धोखा देकर चुपचाप टारगेट तक पहुंच जाती हैं। जीपीएस और लेजर गाइडेंस की मदद से ये रास्ता खुद एडजस्ट कर सकती हैं। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल इस कैटेगरी में सबसे घातक है, जिसे नेवी और एयरफोर्स बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। भारत की निर्भय मिसाइल भी इसी तरह की है, जो हवा में उड़ते उड़ते अपनी दिशा बदल सकती है और टारगेट को सटीकता से खत्म कर सकती है। अब आते हैं सुपरसोनिक मिसाइलों पर। सुपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड 1,200,000 से 3,000 किलोमीटर एच तक होती है, यानी इतनी तेज कि दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले। ये हवा में रास्ता बदल सकती हैं और पहाड़ों या बंकर में छिपे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। भारत और रूस की ब्रह्मोस मिसाइल इसी कैटेगरी में आती है, जो 90 डिग्री तक मुड़कर दुश्मन को अप्रत्याशित तरीके से मार सकती है। रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल भी बेहद खतरनाक है और इसे पानी, जमीन और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। अब सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी आती है हाइपरसोनिक मिसाइलों की। इनकी स्पीड सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मिसाइलें 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती हैं, यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। अब सोचिए, ऐसी मिसाइल जो इतनी तेज हो कि दुश्मन के पास बचने का समय ही न बचे। ये मिसाइलें इतनी घातक होती हैं कि इनका इंटरसेप्ट करना या रोकना लगभग नामुमकिन है। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये हवा में न सिर्फ अपनी दिशा बदल सकती हैं, बल्कि अपनी ऊंचाई भी कंट्रोल कर सकती हैं। यानी अगर दुश्मन सोच रहा हो कि वो किसी बंकर में छिपकर बच सकता है, तो ये मिसाइलें हवा में ऊपर नीचे हो सकती हैं और किसी भी बाधा को पार करके टारगेट को तबाह कर सकती हैं। रूस की अवंगार्ड मिसाइल और चीन की DF-ZF इसी कैटेगरी में आती हैं। ये इतनी एडवांस हैं कि इन्हें रोकने का कोई पक्का तरीका आज तक नहीं बना है। अब सवाल ये आता है कि ये मिसाइलें सिर्फ स्पीड में अलग अलग हैं या इनका काम करने का तरीका भी अलग है। इसका जवाब है हाँ, काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। सब सोनिक मिसाइलें लंबी दूरी के लिए होती हैं और दुश्मन को बिना किसी शोर शराबे के खत्म कर सकती हैं। सुपरसोनिक मिसाइलें तेज होती हैं और तेजी से हमला करती हैं ताकि कोई जवाबी हमला न हो सके। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें तो बस छोड़ दो और भूल जाओ। ये इतनी घातक हैं कि इनसे बचने का कोई तरीका ही नहीं है। अब सवाल यह है कि इन मिसाइलों को टारगेट कैसे मिलता है। दोस्तों, ये कोई तीर धनुष तो है नहीं कि सीधा निशाना साध लिया और छोड़ दिया। ये हाईटेक हथियार हैं जो अपनी मंजिल खुद ढूंढते हैं और वहां तक पहुंचकर तबाही मचाते हैं। अब सोचो, अगर दुश्मन किसी पहाड़ी के पीछे छिपा हो, किसी गुफा में घुसा हो या फिर बंकर में बैठकर दुनिया से कट चुका हो, तो ये मिसाइलें उसे कैसे ट्रैक करती हैं? सीधा जवाब, लेजर गाइडेंस, जीपीएस और स्पाई नेटवर्क। पहला तरीका, लेजर डेजिग्नेटर। ये एक अल्ट्रा प्रीसाइज टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ टारगेट को लॉक करके मिसाइल को वहां तक पहुंचाती है। अब ये काम कैसे करता है? मान लो कोई आतंकवादी एक पहाड़ के अंदर छिपा है। अब सेना के पास दो ऑप्शन होते हैं, सीधा हमला कर दो, लेकिन इसमें नुकसान यह है कि अगर गलत लोकेशन पर हमला हो गया तो बेकसूर लोग भी मारे जा सकते हैं। लेजर डेजिग्नेटर का इस्तेमाल करो। इसमें एक स्पाई या ड्रोन टारगेट के ऊपर एक इनविजिबल लेजर बीम छोड़ता है, जिसे सिर्फ मिसाइल ट्रैक कर सकती है। इसका फायदा यह है कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती और जो टारगेट करना है वहीं पर सीधा वार होता है। 100% सटीक हमला बिना किसी चूक के। दूसरा तरीका, जीपीएस और सैटेलाइट ट्रैकिंग। अगर टारगेट का लोकेशन पहले से पता हो तो जीपीएस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार अगर सैटेलाइट से टारगेट की लोकेशन सेट हो गई तो ये मिसाइलें अपने रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, उनको इग्नोर करके सीधा टारगेट तक पहुंचती हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है। अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें अपने खुद के जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं,
लेकिन भारत को अब तक अमेरिका के जीपीएस या रूस के ग्लोनस सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत ने अपना खुद का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो अब हमारी स्वदेशी मिसाइलों को खुद रास्ता दिखाएगा। तीसरा तरीका, स्पाई नेटवर्क और ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब ये तो हुई हाईटेक टेक्नोलॉजी, लेकिन कई बार सबसे बड़ा हथियार इंसान ही होते हैं। जासूसों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जाता है जो दुश्मन की मूवमेंट ट्रैक करता है और सीक्रेट लोकेशन भेजता है। मान लो अगर किसी दुश्मन संगठन का लीडर किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा हो, तो इस जानकारी को पक्का करने के लिए कई बार स्पाई ड्रोन और एजेंट्स तैनात किए जाते हैं। ये लोग दुश्मन के आने जाने का पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर जब सही मौका आता है तो मिसाइल दाग दी जाती है। अब बात करते हैं कि इन मिसाइल्स का इस्तेमाल असल में कहां हुआ और सबसे मजेदार बात, इनका रिजल्ट क्या रहा। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन में यही किया था। 2011 का वो दिन जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का काम तमाम कर दिया। इसके पीछे था हाईटेक टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कमाल। सबसे पहले सीआईए ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा की लोकेशन कंफर्म की। इसके लिए स्पाई सैटेलाइट, ड्रोन और ऑन ग्राउंड एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया। लोकेशन पक्की होते ही अमेरिका ने अपनी हेलफायर मिसाइल से लैस ड्रोन तैनात कर दिए। अब हेलफायर मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं होती। ये मिसाइल इंसानों को निशाना बनाने के लिए बनी है और इसकी सटीकता ऐसी कि अगर बंदा छत के एक कोने में भी खड़ा हो तो ये सीधा वहीं हिट करेगी। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ मिसाइल से हमला नहीं किया, बल्कि नेवी सील के स्पेशल कमांडोज को हेलीकॉप्टर से भेजा और मिशन को पूरा किया। अब आते हैं अपने देश की तरफ। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों को खत्म करने का प्लान बना, तो भारत ने सीधे मिसाइलों से काम तमाम कर दिया। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट से स्पाइस 2000 बम गिराए जो लेजर गाइडेड थे। ये बंकर बस्टर मिसाइलें थीं, यानी अगर कोई आतंकवादी बिल्डिंग या पहाड़ के अंदर भी छिपा हो तो ये सीधा घुसकर अंदर फटती। इस हमले में खास ये था कि भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक में जीपीएस गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह दिखाया गया कि अब वॉरफेयर में सिर्फ ग्राउंड फोर्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। यह साबित हो गया कि भविष्य की लड़ाइयां जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में मिसाइलों से ही लड़ी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में मिसाइलों की दुनिया और भी एडवांस होने वाली है। अब सिर्फ ब्रह्मोस, टॉमहॉक और हेलफायर ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें गेम चेंजर बनने वाली हैं। यानी अब युद्ध ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीते जाएंगे। जिसके पास बेहतरीन मिसाइलें, तेज जीपीएस ट्रैकिंग और स्मार्ट एआई गाइडेंस होगी वही बाजी मारेगा। भारत भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस के नए वर्जन, निर्भय और HSTDV जैसी टेक्नोलॉजी हमें मिसाइल वॉरफेयर में सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रही हैं। लेकिन अभी और मेहनत करनी होगी। स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन और लेजर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि अब लड़ाई जमीन पर नहीं आसमान में मिसाइलों से होगी और जो आगे निकलेगा वही बचेगा। तो आपको क्या लगता है, भारत को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अगला बड़ा कदम उठाना चाहिए? कमेंट